कैसे हैं। तो गाइज आज मैं लेकर आया हूँ बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है आज हमारी लैब टेस्ट फॉर HIV पॉजिटिव पेशेंट, यानी कि लैब डायग्नोसिस हम कौन कौन टेस्ट करते हैं जो HIV पॉजिटिव पेशेंट्स होते हैं उनके। तो गाइज मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि फॉल्स HIV पॉजिटिव रिजल्ट्स और फॉल्स HIV रिजल्ट नेगेटिव रिजल्ट HIV के कब आते हैं, उन सब के बारे में मैंने बताया था। बात करते अगर किसी का फॉल्स HIV पॉजिटिव आ रखा है तो कैसे कन्फर्म करेगा। देखो लैब के अंदर दो तरह के टेस्ट लगाए जाते हैं, तो रैपिड कार्ड से लगाया जाता है या एलाइजा से लगाया जाता है। अगर वो दोनों आपके पॉजिटिव आ चुके हैं तो आप कैसे कन्फर्म करोगे आपको HIV है या नहीं है। उसके लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं, उन सभी टेस्टों को लेकर आया हूँ। आज एक एक करके उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो उससे पहले कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाल रंग का बटन उसको दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि जितनी भी हमारी नई वीडियो आए उन सभी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे RD मेडिकल साइंस के नाम से है, उस पर फॉलो कर सकते हैं आके हमें। और उस पर हम और भी नोटिफिकेशन से वीडियोज़ कुछ नोट्स होते हैं, कोई वैकेंसी होते हैं, तो हर तरह के हम उनके ऊपर अपडेट करते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं लैब डायग्नोसिस ऑफ HIV इन्फेक्टेड पेशेंट। HIV इन्फेक्टेड जो पेशेंट होता है उसके हम टेस्ट को कैसे कन्फर्म करेंगे अगर भाई पॉजिटिव इसको HIV है कि नहीं है। तो सबसे पहले रूटीन हेमेटोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री टेस्ट करते हैं और टोटल CD4 काउंट्स किया जाता है और टोटल CD8 काउंट्स करते हैं। इसमें हम CD4 एंड CD8 का रेशियो किया जाता है। β2 माइक्रोग्लोबुलिन्स, नेप्टेरिन और P24 एंटीजन एंड एंटीबॉडी। ये जो P24 एंटीजन होते हैं हम जो एलाइजा करते हैं कोई भी उसके अंदर भी आ जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है P24। इंटरल्यूकिन 2 वायरल लोड किया जाता है। उसके बाद HIV जीनोटाइप। अब इन सभी टेस्टों के बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रूटीन टेस्ट क्यों करवाए जाते हैं अगर कोई HIV पॉजिटिव है तो। दीज टेस्ट रिकमेंडेड फॉर द फॉलो अप ऑफ ड्रग्स थेरेपी एंड द रूल आउट ड्रग्स टॉक्सिसिटी। ये जो टेस्ट होते हैं रूटीन के हमारे हेमेटोलॉजी का CBC है, बायोकेमिस्ट्री लैब TKFT इसलिए करवा जाते हैं। कोई अगर पेशेंट की थेरेपी चल रही है तो उस थेरेपी से हमारे बॉडी के जो अदर्स ऑर्गन होते हैं उन पर कोई इफ़ेक्ट तो नहीं पड़ रहा है। जैसे कोई लीवर पे इफ़ेक्ट पड़ता है कुछ मेडिसिन से, किसी पे किडनी पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो सम पेशेंट डेवलप रैपिडली प्रोग्रेसिंग पैनक्रेटाइटिस। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो बहुत ही जल्दी हमारे पैनक्रियाज को ख़राब कर देती हैं, इसलिए हमें रूटीन टेस्ट की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं टोटल CD काउंट्स क्या होता है। पेशेंट अर्ली इन कोर्स ऑफ इन्फेक्शन शुड हैव काउंट परफॉर्म एवरी 3 मंथ। तो CD4 काउंट्स होते हैं ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं कोई भी HIV पेशेंट पॉजिटिव है उसके लिए। तो पेशेंट अर्ली इन द कोर्स इन्फेक्शन, अगर कोई पेशेंट इन्फेक्शन होता है HIV का उसका सबसे पहले एवरी 3 मंथ में CD4 काउंट्स किया जाता है। काउंट्स आर जनरली लोअर इन द मॉर्निंग टाइम में लो रहते हैं ये। और इनकी क्या रिस्क होता है, रिस्क फैक्टर क्या होता है कि CD काउंट्स रिस्क फैक्टर में क्या होता है, अगर ये लेस देन 500 हैं, 500 से नीचे हैं तो नो थेरेपी रिक्वायर्ड है, इसके लिए हमें कोई थेरेपी की आवश्यकता नहीं होती है। अगर ये 200 से 500 के बीच में रहते हैं तो स्टार्ट एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। तो उसके लिए जो HIV के लिए रिट्रोवायरल थेरेपी चलती है उसकी मेडिसिन चलती है वो स्टार्ट हो जाती हैं। लेस देन 200 अपॉर्चुनिटीज़ इन्फेक्शन, अगर 200 से नीचे जा रहा है तो बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होने स्टार्ट हो जाते हैं और भी ज़्यादा। और लेस देन 50, अगर 50 से नीचे है ये तो हाई रिस्क ऑफ डेथ, उस टाइम पे डेथ होने की संभावना हो जाती है। टोटल CD काउंट्स एंड CD4 एंड CD8 रेशियो क्या होता है। देयर इज एब्सोल्यूट इंक्रीज इन द सुप्रेसर T सेल्स और CD8 काउंट्स इन HIV इन्फेक्शन पेशेंट। HIV इन्फेक्शन पेशेंट जो होते हैं उनमें जो T सेल्स होते हैं ये दमनकारी, इनको हिंदी बोलते हैं, इनकी वजह से हमारे जो CD4 और CD8 सेल्स होते हैं ये बढ़ जाते हैं HIV इन्फेक्शन में T सेल्स की वजह से। और जो इनका रेशियो होता है इन पेशेंट विद एड्स इज लेस देन 0.5:1, ये इसका रेशियो होता है। β2 माइक्रोग्लोबुलिन ए मार्कर फॉर माइक्रोफेज एंड मोनोसाइट स्टिमुलेशन इज ए सेल सरफेस प्रोटीन
whose concentration increase at the HIV seroconversion and continue to risk with progression of disease। बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन एक ये मार्कर होता है जो हमारे माइक्रोफेज होते हैं और मोनोसाइट्स होता है उनको स्टिमुलेट करता है सेल सरफेस पे प्रोटीन के द्वारा, जो हाई कंसिस्टेंसी जिनका HIV से सीरो कन्वर्सेशन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। और दूसरा ये हमारी जो डिजीज़ होती है उसके प्रोग्रेशन, यानी कि देखो प्रोग्रेशन क्या होता है, हम एक डायग्नोसिस होता है, एक प्रोग्नोसिस होता है। जो डायग्नोसिस में करते हैं हम किसी चीज़ की जांच, और प्रोग्रेस या प्रोग्रेशन का मतलब हमें पता चलता है उस पेशेंट का जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो कितना रिकवरी कर रही है दवाई से, कितना नहीं कर रहा है। नेप्टेरिन, नेप्टेरिन क्या होता है, दिस इज ए मार्कर ऑफ मैक्रोफेज एंड टी सेल एक्टिवेशन। ये मैक्रोफेज और टी सेल एक्टिवेशन का काम करता है। हाई लेवल कोरिलेट विद प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज़, हाई लेवल जो होता है इसका, हमारी जो डिजीज़ होती है उसका प्रोग्रेशन, उसकी प्रगति के बारे में पता चलता है उसे क्या प्रोग्रेस हो रही है उसकी। एंड द लेवल फॉल आफ्टर थेरेपी, अगर इसका थेरेपी के बाद भी अगर इसका लेवल कम हो रहा है तो लेवल ऑफ नेप्टेरिन कैन बी मेजर्ड इन यूरिन और सीरम, यूरिन और सीरम दोनों से इसको हम मेजर कर सकते हैं। द एलिवेटेड सीरम लेवल में इंडिकेट HIV इन्फेक्शन, हाई लेवल जो होता है इसका HIV इन्फेक्शन में बढ़ जाता है। इंक्रीज CSF इज इंडिकेट न्यूरोलॉजिकल डिजीज़, अगर इसका लेवल CSF में बढ़ रहा है तो न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ मिलेगी हमें। अदर कौन कौन से कंडीशंस होते हैं जिनमें ये टेस्ट बढ़ जाता है, बैक्टीरियल में, वायरल में, प्रोटोजोवल में, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, ट्यूमर, ऑटो इम्यून डिजीज इत्यादि में भी टेस्ट बढ़ जाता है। इंटरल्यूकिन, इंटरल्यूकिन 2, दिस टेस्ट मेजर द डिजीज एक्टिविटी, ये जो टेस्ट होता है डिजीज की एक्टिविटी, उसके रिस्पॉन्स टू द थेरेपी एंड डिजीज प्रोग्रेशन, और जो बीमारी होती है उसकी प्रोग्रेस के बारे में पता चलता है। इंटरल्यूकिन आर केमिकल रिलीज बाय टी सेल्स ऑन द एक्टिवेशन, इंटरल्यूकिन जो होता है कि केमिकल्स होता है जो टी सेल से रिलीज होता है ऑन द एक्टिवेशन ऑफ द इम्यून सिस्टम, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है उसको एक्टिवेट की वजह से। बाय द एक्सपोजर टू द HIV वायरस, कोई HIV वायरस हमारी बॉडी में घुसता है, इंटर करता है, तो जो टी सेल्स होते हैं वो इस केमिकल को रिलीज करते हैं। P24 एंटीबॉडी, ए रेगुलर मेजरमेंट ऑफ P24 लेवल इज डन इन HIV इन्फेक्टेड केस टू मॉनिटर डिजीज प्रोग्रेशन। जो P24 होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, कोई भी जब वायरस से कोई भी इन्फेक्टेड ऐसे इसका HIV से इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले P24 किया जाता है। तो अगर ये बढ़ के आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये नहीं बढ़ नॉर्मल होता है तो सबसे पहले इसी का हमें पता चलता है। ए सडन डिक्रीज इज P24 एंटीबॉडी लेवल इज़ बैड साइन, अगर P24 का लेवल कम हो जाता है बॉडी में तो ये बहुत ही बुरा साइन होता है इसका। HIV जीनोटाइप, यूजफुल फॉर डिटेक्शन एंड असेसमेंट ऑफ रेसिस्टेंस टू एंटीरिट्रोवायरल थेरेपी, कैन असिस्ट इन ड्रग सिलेक्शन। HIV जीनोटाइप जो होता है एक यूजफुल फॉर डिटेक्शन एंड असेसमेंट ऑफ रेसिस्टेंट, रिट्रोवायरल जो थेरेपी होती है उसके हमें रेसिस्टेंट और उस पर वो थेरेपी कितना काम कर रही है HIV इन्फेक्शन पे, उसके बारे में हमें पता चलता है इसमें। अब बात करते हैं फ्रेंड्स HIV वायरल लोड, जो HIV वायरल हमारी बॉडी के अंदर होता है उसका कितना वायरल हमारी बॉडी के अंदर इकट्ठा हो रखा है उसके बारे में हम बात करेंगे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसी के बेस पर ट्रीटमेंट चलाया जाता है HIV का। ए नॉर्मल रिजल्ट मीन्स नो HIV वाज फाउंड इन योर ब्लड, अगर कोई HIV वायरल लोड आपकी बॉडी में नहीं है तो इसका मतलब ये कि आपको HIV नहीं है, यू आर नॉट इन्फेक्टेड। ए लो वायरल लोड मीन्स virus is not very active and probably means you HIV infected is working। लो वायरल लोड का मतलब होता है कि जो आपकी बॉडी में हल्का वायरस है बट वो एक्टिव नहीं है अभी, उससे आपको कोई नुकसान नहीं है। ये हाई वायरल लोड मीन्स द वायरस इज मोर एक्टिव, हाई वायरल लोड का मतलब होता है कि वायरस जो है वो अभी एक्टिवेट है एंड योर ट्रीटमेंट इज नॉट वर्किंग, जो आपका ट्रीटमेंट चल रहा है वो अभी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। द हाई वायरल लोड more risk you have for problem and disease related to weak immune
सिस्टम। अगर जितना वायरल लोड आपका बढ़ता जाएगा वो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को कम करता जाएगा। इट मे ऑल्सो मीन्स यू आर एट हाई रिस्क फॉर डेवलप एड्स। इसका मतलब ये है कि वायरस जितना ज़्यादा हो जाएगा बॉडी में वो हाई रिस्क होता है एड्स का डेवलप होने में। इफ़ योर रिजल्ट्स शो ए हाई वायरल लोड, योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर विल प्रोबेबली मेक चेंज इन योर ट्रीटमेंट प्लान। अगर आपका वायरल ट्रीटमेंट के दौरान भी बढ़ रहा है तो जो आपके ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, जो डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं, वो उसी के अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। वायरल लोड के अकॉर्डिंग, वायरल लोड के अकॉर्डिंग ही आपकी दवाइयाँ चलती हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई भी HIV पॉजिटिव पेशेंट होता है उसका वायरल लोड ज़रूर करवाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको हमारी कैसे लगी, कमेंट लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे हमारा पेज है RD मेडिकल साइंस के नाम से। आप उसको फॉलो कीजिए, उसको आप लाइक कीजिएगा उस पेज पे। वो बहुत कुछ उस पेज पे अपडेट करता रहता हूँ मैं। और इससे पहले कि जितने भी हमारी वीडियो उन सबको देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ से हम उनको देख सकते हैं। और जितने भी हमारी वीडियो हैं उनके एंड में मैंने उनकी जो PPT होती है उसको मैंने अटैच किया हुआ है। काफ़ी फ्रेंड्स हमारे जो फेसबुक पे बताते हैं हमें PPT चाहिए, तो उसके लिए मैंने PPT लिंक इसी के अटैच किया हुआ है, वहाँ से आप PPT को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड।